Good morning, everyone. So, yesterday we finished the topic mobility of a charge carrier. So, as you know, what is mobility? Mobility means here कि जो चार्ज कैरियर है दैट इज़ हाउ मच मोबाइल कितना मोशन में है वो, वेदर इट इज़ होल और इलेक्ट्रॉन। तो जो मोबिलिटी को डिफ़ाइन करती है क्वांटिटी, जो मोबाइल मीन्स इन मोशन, कितना मोशन है उसको डिफ़ाइन करती है क्वांटिटी, दैट इज़ नोन एज मोबिलिटी। ओके, तो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या होता है? तो रिलेशन हमारे पास है, हमें दो चीज़ों की नीड होती है। एक तो चार्ज कैरियर्स मोबाइल में क्यों आते हैं, मोशन में क्यों आते हैं, मोबाइल क्यों होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, रीज़न इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है तो उनके अंदर आती है वेलोसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसलिए मोबिलिटी का जो रिलेशन होता है दैट इज़ म्यू इज़ इक्वल टू, मोबिलिटी का जो सिंबल है वो म्यू है। तो सिंबल्स यहाँ थोड़े मुझे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है। तो मोबिलिटी का सिंबल म्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल वी डी होता है, एंड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी यूनिट भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि ये जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस लिखी हैं इनसे कोई रीजनिंग या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, तो इनके एक्सप्लेनेशन को, ये लाइंस जो हैं आपको एज अ नोट लिखना है। तो आप इस टॉपिक के बाद एक हेडिंग लिख देंगे नोट, ओके, जस्ट लाइक दिस। और नोट के आगे आप ब्लू पेन से ये पूरा नोट कर देंगे। लेकिन इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न आपको ओरली याद होना चाहिए, उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आपका पॉइंट है, जो नोट है, दैट इज़ द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the conduction band of a semiconductor is greater than the mobility of a hole in the valence band. तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि these two types of bands have different energy levels. इलेक्ट्रॉन हो इनमें या होल हो, दोनों ही अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर होते हैं। तो इनमें जो हाई एनर्जी लेवल है, जिसमें हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो बैंड होता है कंडक्शन बैंड, बीच में एनर्जी गैप। और जिसमें लो एनर्जी लेवल्स होते हैं कंडक्शन बैंड के कंपैरिजन में, वो वैलेंस बैंड होता है। तो सबसे पहले तो एक लाइन यहाँ जो स्टार्टिंग में लिखी है कि द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज़ ग्रेटर। अगर हम यहाँ तक देखें तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कंडक्शन बैंड के अंदर, एक सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाता है सेमीकंडक्टर का, आपको पता होगा जो बैंड थ्योरी से हमने डायग्राम बनाया था उसमें जो वैलेंस बैंड है वो तो कम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन कंडक्शन बैंड एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है मेटल्स की तरह। तो इसके कंडक्शन बैंड में अगर बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है तब क्या होगा कि उस इलेक्ट्रॉन के पास ऑब्वियसली जो एनर्जी होगी वो हाई होगी। ओके, एक तो वो मोबाइल होगा, मोशन में होगा क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन करा सकता है और उसके पास हाई एनर्जी होगी। अब दूसरी लाइन पे जाते हैं, ग्रेटर देन किसके कंपैरिजन में हाई एनर्जी है, तो लिखा है मोबिलिटी ऑफ अ होल इन द वैलेंस बैंड। तो मोबिलिटी ऑफ होल कहाँ पर है, होल वैलेंस बैंड में। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली, बहुत कंसंट्रेशन के साथ में सुनना है कि कंडक्शन बैंड के पास हाई एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी को मोबिलिटी से कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी ज़्यादा है तभी वो ज़्यादा स्पीड के साथ मोशन करेगा, और इसका मीन्स है कि उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, वैलेंस बैंड के होल के कंपैरिजन में। तो वैलेंस बैंड के होल पे हम बाद में जाते हैं, पहले हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पर होल है ऑब्वियसली वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। तो ये जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है इसके पास मोबिलिटी ज़्यादा है, और किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। हम पहले इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा मोबिलिटी क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है इसका मतलब उसका वर्क क्या है, ओनली टू कंप्लीट द वैलेंसी,
और वैलेंसी कंप्लीट करने का मतलब है कि उसके पास एनर्जी जो है वो कम है, और उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। सेमीकंडक्टर के लिए कितना चाहिए होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं बल्कि लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक या उससे थोड़ी कम एनर्जी तो ऑब्वियसली है। जबकि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी बहुत कम एनर्जी है। यानी कि अगर हम बात करें सिलिकॉन की और जर्मेनियम की, तो मैंने बताया था आपको जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इससे भी कम एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास है। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास कम मोबिलिटी है और कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ज़्यादा मोबिलिटी है। अब जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के पास मोबिलिटी कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दो ऐसे चार्ज कैरियर हैं, ऐसे दो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से ही बने हैं। यानी कि जहाँ जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वो वैकेंसी ही तो होल कहला रही है। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन के पास कम मोबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन के पास कम एनर्जी है, तो इसका मतलब इन द सेम वे दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब होल के पास भी कम मोबिलिटी होगी, कम एनर्जी होगी। भले ही ये पॉसिबल है कि होल इन सारे एनर्जी लेवल्स में जो वैलेंस बैंड के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे उनमें हो सकता है किसी हाई एनर्जी लेवल पर हो, लेकिन हमेशा वो कंडक्शन बैंड के एनर्जी लेवल से कम होगी एनर्जी या मोबिलिटी। ओके, तो इसी लैंग्वेज में आप लिखेंगे। सबसे पहले आप कंपेयर करना वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से, और फिर आप वैलेंस बैंड के होल से कंपेयर करना। आप रीज़न में लिख सकते हैं बिकॉज बोथ द पार्टिकल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर एंड होल्स आर मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो है आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, अगर रीजनिंग में आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू राइट द आंसर। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो हमारा एक डेरिवेशन है, और उसका हेडिंग मैंने यहाँ लिख रखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो मोबिलिटी का रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, क्योंकि ये मेटल्स में भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा एक्सप्लेन हुआ था, तो कंडक्टिविटी जो है उसका सिंबल ये होता है सिग्मा। और आपको पता है कंडक्टिविटी जो है दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो, और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, तो कंडक्टिविटी की यूनिट पर ओम मीटर होगी। ओके, तो आपको इसके लिए रिलेशन ड्राइव करना है। तो एक बार हम डायग्राम को यहाँ से रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो है इतना बड़ा, ये पीस ऑफ सेमीकंडक्टर है। तो पीस ऑफ सेमीकंडक्टर में हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पीस ऑफ सेमीकंडक्टर का ए है, कैपिटल ए लिखा है यहाँ पर। और इतने बड़े पीस की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है, और इसके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पता है आपको, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की डायरेक्शन ये होगी। होल्स फील्ड की डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो उनके मोशन को यहाँ दिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉन का मोशन पूरे सर्किट में भी इसके साथ साथ दिखाया गया है। ओके, उसके बाद दूसरी बात ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप लिखें तो वो है NE, और होल्स कितने हैं फ्री, तो होल डेंसिटी NH ले रखी है। ओके, ये मूव करना कब स्टार्ट करेंगे? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा है, तो लेट पोटेंशियल डिफरेंस इज V, ठीक है। तो इतनी क्वांटिटीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया गया है V। तो पोटेंशियल डिफरेंस V लगाने से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, तो हम यहाँ फर्स्ट रिलेशन से स्टडी करेंगे। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का रिलेशन होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन लेंथ ऑफ द सेमीकंडक्टर पीस। तो V अपॉन L, इक्वेशन नंबर हो जाती है ये आपकी 1। ओके, क्लियर। तो अब आपको पता है कि जो पूरा कंडक्शन हो रहा है करंट का सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो पूरा कंडक्शन कौन करा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स भी करा रहे हैं
और होल्स भी करा रहे हैं। दोनों ही तरह के चार्ज कैरियर्स मोबाइल हैं। तो आप लिखेंगे टोटल करंट इन द सेमीकंडक्टर विल बी इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट। अब आपने दोनों को यहाँ सिम्बोलिकली लिख दिया है, IE प्लस IH। उसके बाद एक रिलेशन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ कर आए हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, तो ये रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं कि करंट कितनी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो I इज इक्वल टू NEA VD। ये रिलेशन आपने ड्राइव भी किया था और पढ़ा भी था। ओके, तो NEA VD रिलेशन में हमें चेंजेस क्या करने हैं, क्योंकि अब हमें दो करंट्स लिखनी है, एक इलेक्ट्रॉन की करंट और एक होल की करंट, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इस रिलेशन में। चेंज क्या करना पड़ेगा, सिंबल्स बदलने पड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की करंट कौन सी है और होल की करंट कौन सी है। तो हमने क्या किया है, n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो हमने n के सफिक्स में e लगा दिया। ये सफिक्स का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एक e ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो अगर आपने NE लिखा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर सेम रिलेशन में आपने NH लिखा मीन्स क्या है, नंबर ऑफ होल्स। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वैसे ही रहेगा, उसमें किसी भी इलेक्ट्रॉन होल का कोई सफिक्स नहीं आएगा। VD में सफिक्स चेंज होगा क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, तो इसलिए VD का जो सफिक्स D है उसको हटा के अगर आपने लिख दिया VE, तो VE का मतलब हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर आपने लिखा VH तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। तो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये किसका बन जाएगा, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका रिलेशन था ये वाला, उसमें जो पहला टर्म है IE, तो IE की जगह हमें किसकी वैल्यू लगानी है, ये वाली। तो इस वैल्यू में क्योंकि ये E और E पास आ रहे हैं, इनको अलग अलग करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वाला E था उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है। तो देखिए मैंने ऐसे लिखा है, पहले E, उसके बाद में NE, फिर कैपिटल A, फिर VE। ठीक है, एंड IH की वैल्यू में भी वही किया, स्मॉल e को पहले लिख दिया है NH AVH। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब वैल्यूज़ को पुट करने के बाद क्या कॉमन आ रहा है, तो ये विजिबल है, आपको दिख रहा है कॉमन क्या आएगा, जिसमें सफिक्सेस नहीं है। तो स्मॉल e यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों में कॉमन है और एरिया दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में EA को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर बचता है NEVE प्लस NHVH। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। और ये क्या चीज़ है, ये है टोटल करंट। ओके, फाइंड आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी। तो देखिए आप करंट से कंडक्टिविटी तक कैसे जाएंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, करंट का एक रिलेशन तो ये आया थर्ड, दूसरा करंट का रिलेशन हम ओम्स लॉ से बनाएंगे। ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तब हम जो है वो रिलेशन में रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो देखिए उस रिलेशन को, ओम्स लॉ वाले रिलेशन को लिखने से पहले एक काम और किया है, क्योंकि ओम्स लॉ के रिलेशन में I इज इक्वल टू V/R आएगा ना, तो R के प्लेस पे आपको लिखना है रेजिस्टेंस का रिलेशन। कौन सा वाला रिलेशन, इसमें लेंथ एरिया आता है, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पर आपने पहले लिखा रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ एरिया वाला, R इज इक्वल टू ρL/A। सिंबल का ध्यान रखिएगा, ये P मैंने यूज़ किया है, अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको क्या लिखना है, रो। R इज इक्वल टू ρL/A। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपने जो मैंने आपको बताया कि ओम्स लॉ लिखना है, I इज इक्वल टू V/R। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लो है तब तक सेमीकंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे और कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो V/R, इसमें क्या किया है मैंने, दो चेंजेस किए हैं। एक तो V की जगह पे मैंने लिखा है EL और दूसरे मैंने R की जगह लिखा है ρL/A। कैंसिलेशन होगा L का, लेंथ का, बचेगा क्या, EA/ρ। ओके, अब ये आपकी 5th इक्वेशन है और ये आपकी 3rd इक्वेशन है, दोनों में I की वैल्यूज़ हैं, कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो EA/ρ इज़ इक्वल टू, ये है आपका रिलेशन 3rd वाला। तो यहाँ से आपका जो है एरिया कैंसिल हो जाता है, E/ρ इज़ इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चेंज और करना है, और वो चेंज आपका ये है कि यहाँ जो आपका रिलेशन आ रहा है VE और VH, तो आपने पढ़ा है मोबिलिटी का रिलेशन, म्यू इज़ इक्वल टू
वी डी अपॉन ई। तो यहाँ वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर फाइंड करेंगे तो म्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप पुट करते हैं इसकी वैल्यू, जो आपका रिलेशन आ रहा है वी ई ये वाला, तो वी ई की जगह पे आपका हो जाता है रिलेशन म्यू ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी एच की जगह म्यू एच इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पुट की और यहाँ से कैपिटल ई दोनों में कॉमन आएगा, वो कैंसिल कर देंगे। तो 1/ρ इज इक्वल टू दिस। ओके, आप 1/ρ यानी कि अगर आपको रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो तो इस रिलेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे, और कंडक्टिविटी फाइंड करनी है तो ऑलरेडी कंडक्टिविटी 1/ρ ही होती है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ आपका टॉपिक आज फिनिश होता है। थैंक